गुरुजी, विकास जी जयपुर से पूछते हैं, उनका ये कहना है कि मुझे दूसरों की सफलता देखकर दिल में कसक सी होती है, मन जलन से भर जाता है, इसे मैं कैसे छोड़ूं? ये विकास जी का प्रश्न है। विकास जी मेरी बात सुन रहे होंगे तो गुरुजी आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। विकास जी, आपका प्रश्न समसामयिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और केवल आप ही नहीं हैं, इस तरह की समस्याग्रस्त सोच वाले अनेक व्यक्ति मिल जाते हैं, अनेक छात्र मिल जाते हैं। इसका मैं यथोचित उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी भी मैं करके रिजाइन दिया हूँ, अनुभव है। और जो स्थिति आपके मन में उठ रही है, एक जमाने में हमारे भी मन में ऐसा ही उठा करता था, क्योंकि विद्यार्थी जीवन था। विद्यार्थी जीवन में वहीं बगल में कोई टॉप कर जाए, कोई जल्दी नौकरी पा जाए, कोई जल्दी नहीं पा रहा है, अथवा मैं भी प्रयास कर रहा हूं लेकिन नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसकी कसक होती थी। तो वह एक जलन नहीं है बेटा, यह एक स्पर्धा है। इस परिस्थिति को जलन शब्द न दीजिए विकास जी, इस परिस्थिति का नाम है स्पर्धा। जलन तो उस स्टेज को कहते हैं, उस परिस्थिति को कहते हैं जहां हाथाबाही हो, जगह जमीन का झगड़ा हो, हाँ, छोटे बड़े का मान हानि हो, हाँ, सम्मान न प्राप्त हो, उचित अनुचित का जहां विभेद होता है, पक्षपात होता है, वहां इस ऐसी परिस्थिति को उसको जलन कहते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई या नौकरी चाकरी या प्रयास प्रतियोगी परीक्षा देने में जो इस तरह की परिस्थिति, उसको जलन शब्द न दिया जाए, उसको स्पर्धा कहा जाए। स्पर्धा माने कि अगले को देख करके मैं भी कोशिश करूं, प्रयास करूं, वहां तक पहुंचूं, ना वहां तक पहुंचूं तो लगभग करीब तो पहुंच जाऊं, हाँ, ताकि जीवन में पछतावा न रह जाए कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सका। इसलिए इसको स्पर्धा कहो, इस परिस्थिति को, इसको जलन शब्द नहीं कहना चाहिए। जी गुरुजी, प्रिया जी वाराणसी से पूछती हैं, प्रिया जी वाराणसी से पूछ रही हैं कि सब कुछ होते हुए भी कभी कभी मन बिल्कुल खाली है और अकेला लगता है, ये खालीपन क्यों आता है? वाराणसी से प्रिया जी सुन रही हैं तो ध्यान दीजिए। जो अकेलापन, सब कुछ साधन संपन्न होने के बावजूद जब एकांत में आप शयन करती हैं, एकांत में कमरे में या किसी नदी किनारे या किसी बगीचा में या मंदिर में या कहीं ऐसे ट्रेन में यात्रा में अगर आप अकेले अपने को पाती हैं, तो उस समय आपको खाली खाली सा ऐसा लगता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे भी जीवन में ऐसा आया है। वो एक समय होता है, एक उम्र में वैसा महसूस होता है। और यह जो खालीपन है, उस जो महसूस होता है, जो लगता है, इसका एक मूल केंद्र बिंदु है अध्यात्म का अभाव। जी। अगर आध्यात्मिक जीवन हमारा नहीं है, शाम सुबह हम थोड़ा भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो हमारा मन जो है वो खाली खाली जैसा महसूस कराता है और विचलित भी कराता रहता है। तो केवल इसमें मूल कारण है अध्यात्म। अब अध्यात्म को आप ध्यान मेडिटेशन प्रथम है, कर्म कांड दूसरा मार्ग है, मंत्र जब तीसरा मार्ग है। इन तीन में से कोई एक अपने को चुन लीजिए, उसका स्मरण जब आप करेंगे तो आपको जीवन में कभी खालीपन नहीं महसूस। गुरुजी, तात्पर्य है कि सनातन से जोड़ना चाहिए, हाँ, सनातन अध्यात्म से जोड़ना चाहिए, हाँ, तभी तो मन की शांति मिलेगी। हाँ, धन्यवाद। गुरुजी, समीर जी पुणे वाराणसी से प्रश्न कर रहे हैं, हाँ, मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता है, बाद में पछताता होता है, पर उस वक्त खुद पर मैं काबू नहीं रहता, क्या करूं? समीर जी हैं पुणे जी, पूना, हिंदी में पूना कहते हैं, मराठी भाषा में पुणे, यानी महाराष्ट्र का एक जिला का नाम है पुणे जी। वहां का ये बच्चा है समीर, एक क्रोधावेश पर अपना जो है प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। प्रतिक्रिया यानी अपनी समस्या बतला रहा है। देखो बच्चा समीर जी, जो गुस्सा आता है, गुस्सा या क्रोध आवेश जो कुछ भी उत्पन्न होता है, चाहे अपने आप पर, चाहे अगले पॉइंट को देख करके, कोई परिस्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जिसके कारण ये मन पर हावी होता है, क्रोध आवेश। और गीता में लिखा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो,
जो मन है मोक्ष, मोक्ष माने वही अध्यात्म देने में प्रेरित करता। अगर मन शुद्ध है, मन अपने पक्ष में है, तो आपका कल्याण करेगा, कल्याण अध्यात्म की ओर झुका देगा, अंत में आपको मुक्ति प्राप्त करा देगा। और अगर वो दूषित है, अगर वो चलायमान है, चंचल है, तो आपको दूषित कार्यों में लगा करके आपको पथभ्रष्ट कर देगा। तो मन इसमें मूल कारण है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम मन, हमारे अंदर जो इच्छा हुई पाने की या ललक आई, वो समय पर न पूरा हुआ तो हम आवेशित हो गए। जो आवेशित हो गए, इसी का नाम है विचलन। तो मन को कुल मिला के इस समस्या का निदान है मन। मन को ठीक करिए, लेकिन ठीक करने से पहले हम आपको सब कह देते हैं मन ऐसा कराता है, मन वैसा कराता है, लेकिन मन को पहले पहचाने जी, मन है क्या, हम कैसे उस पर नियंत्रण करेंगे, मन हमारे पक्ष में कैसे कार्य करेगा, पहले हम मन के स्वरूप को पहचाने। अब मन के स्वरूप को पहचानने के लिए प्रथम पाठशाला है अध्यात्म, अर्थात ध्यान में बैठना जी। ध्यान में जब बैठेंगे, अब खान पान ऊपर से शुद्ध रखेंगे, आहार विहार शुद्ध रखेंगे, बिस्तर शुद्ध रखेंगे, शरीर शुद्ध रखेंगे, बाह्य रूप से अधिक वार्ता नहीं करेंगे, कम से कम बोलेंगे, ये सब ऊपर से सावधानी बरतते हुए जब हम ध्यान में बैठेंगे, तो धीरे धीरे जब 1 घंटे का अभ्यास हो जाता है बैठने में, तो धीरे धीरे आपको मन की गति का पता चलने लगता है। और आगे प्रयास अगर बढ़ता रहा तो मन का स्वरूप भी आपको देखने में आ जाता है। अब आप लोग भक्तजन हैं और आप लोग जिज्ञासु हैं, उचित पात्र भी हैं। मेरा जीवन का अनुभव रहा है, मेरे ध्यान में मन का स्वरूप आया था। अब बार बार नहीं आया है, एक बार मन का स्वरूप एक बार आया है। कैसा है जानते हैं? मन स्वरूप बता रहा हूं जो मैंने देखा है। अब मैंने पूछा कौन, तो मेरे इष्ट ने कहा यही मन है, यही भटकाता है। तो मैंने कहा मन का स्वरूप देखा, तो क्या देखा जानते हैं बच्चा? सिर से लेकर एड़ी तक केवल काला, एक कलर, जैसे काला चमड़ा से ओढ़ा दिया गया, बड़े बड़े बार, एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में ढाल, यही उसका स्वरूप है। आंख से भी ताकेगा काला काला, हल्का चमक जाता है, और वो इतना खतरनाक है कि सबके शरीर में वो रहता है। अगर आप दूषित आचरण, दूषित खान पान वाले हैं, तो उसको ताकत मिलती है, खिलखिलाता रहता है। और अगर आप उसको रोक करके खान पान शुद्ध कर दिए, हाँ, अशुद्ध वातावरण, शुद्ध आहार विहार, शुद्ध बिस्तर प्रसन्न का कम से कम बोलते हैं, तो धीरे धीरे वो काबू में आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है। तब आपको मन जो काला रूप है, वो अंत में भूरा रूप होने लगता है। जब मन का स्वरूप भूरा रूप धारण करने लगे, तो जान जाओ कि अब सुधार होने वाला है, मेरा उद्धार होने वाला है, क्योंकि मन ही पहुंचाता है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जैसे कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है और पूजा भी करना, तो दोनों में क्या अंतर है पहला? और दूसरा, कहा जाता है कि हर मनुष्य को एक गुरु बनाना चाहिए, तो इसके बारे में बताएं कि गुरु हर मनुष्य अब एक एक, क्या जितने परिवार में है सबको एक ही गुरु मानना चाहिए, या इसके बारे में बताएं गुरुजी। धन्यवाद। प्रश्न वैसे आपका बहुत सुंदर है, समसामयिक है। यह प्रश्न जो पहला है आपका, कर्म ही पूजा है या पूजा ही कर्म है, जो आपने प्रश्न किया, इसका यही एक चर्चा राजा विक्रमादित्य के दरबार में हुआ था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक ब्राह्मण जो है यही प्रश्न लेके गया था कि हमारे जीवन में साधना में ये बात नहीं समझ पाया मैं कि कर्म श्रेष्ठ है कि पूजा। पूजा माने अध्यात्म श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है कि अध्यात्म। तो राजा विक्रमादित्य जो बैताल पचीसी आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे, टीवी पर सीरियल भी आता है, तो बैताल पचीसी में बैताल ने राजा विक्रमादित्य को इसका उत्तर दिया था। महाराज विक्रमादित्य को अचानक जो है याद आ गया, जो आज हम लोग जो है विक्रमी संवत
पंचांग वगैरह में विक्रमी संवत है, वही विक्रमादित्य की बात कर रहा हूं। तो ब्राह्मण को उन्होंने समझाया, हे ब्राह्मण पहले आप बैठिए, पहले चरण धुले, सम्मान किए, उनको भूखे प्यासे थे वो खिलाया पिलाया, फिर दरबार में चर्चा किए, एकांत में नहीं किया, क्योंकि ऐसे प्रश्न थे जिससे दरबारी लोग, जनता लोग सुने तो उनको एक संदेश जाए, एक सीख मिले। तो दरबार में उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कर्म और पूजा यानी अध्यात्म, ये सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आज सिक्का एक का है, एक में एक लिखा रहता है, दूसरे तरफ शेर छपा रहता है, लेकिन सिक्का एक ही है। तो जो आप पूजा और कर्म को अलग समझ रहे हो, दोनों अलग नहीं है। कैसे नहीं अलग हैं? जैसे आपके शरीर में मन बुद्धि आत्मा का वास है ना, इतना तो विश्वास है कि नहीं है? और बाहर से आप कपड़ा पहन रखे हो, मन बुद्धि का, आत्मा का जो कपड़ा है शरीर है, लेकिन शरीर को आप मन बुद्धि आत्मा न मान करके स्वयं मान बैठे हैं। इसलिए इस शरीर को सजाते हैं, तेल साबुन लगाते हैं, वस्त्रों से ढकते हैं, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनते हैं, अच्छा भोजन खिलाते हैं, बीमार होने पर दवा कराते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसी शरीर को आपने स्वयं मान लिया है। तो ये जो वस्तु स्थिति है कर्म और पूजा वाली, ये शरीर रूपी परिस्थिति का बाह्य रूप जो कार्य हम करते हैं उसी का नाम कर्म है, उसी का कर रहे हैं। और इसी शरीर से साधना करके हम आत्मा की पहचान तक पहुंचते हैं, और आत्मा तक पहुंचने के बाद परमात्मा तक पहुंच हो जाती है। माध्यम यही शरीर है, इसी का नाम पूजा है। अर्थात बाह्य प्रयास का नाम कर्म है, आंतरिक प्रयास का नाम पूजा है। दोनों पर्यायवाची हैं, परिस्थिति एक। और आगे क्या प्रश्न था? नहीं, अभी इनका एक प्रश्न और है। एक ये गुरु जो बनाया जाता है, कभी कभी घरों में देखा जाता है कि खानदानी गुरु पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए जाते हैं। खानदानी गुरु पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए जाते हैं। जैसे अगर पहले से गुरु नहीं है परिवार में, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, आपके प्रश्न को मैं सब डिटेल में बता रहा हूँ। खानदानी गुरु बनाए जाते हैं। गुरु के आगे की जो पीढ़ी है, अगर वो पौरोहित कर्मकांड और अध्यात्म जीवन है, तब तो गुरु के पुत्र को भी गुरु बनाया जा सकता है। हमारा शास्त्र ऐसा कहता है, गुरुवत वही गुरु पुत्रेषु, गुरु के समान उसका पुत्र को गुरु के समान ही इज्जत करनी चाहिए, बशर्ते हमारे गुरु महाराज की दिनचर्या तौर तरीका आध्यात्मिक था, वही रूपरेखा उनके पुत्र में हो। तो यदि उसका पुत्र नौकरी करता है, अध्यात्म से कोसों दूर है, हमारे पास भी आता है, गोरखपुर गए तो वहां सीधे बोल दिए भैया हम आपके गुरु नहीं हो सकते, हमारे पिताजी सक्षम थे, मैं नौकरी करता हूं, मैं पैंट शर्ट पहनता हूं, हम अध्यात्म कबो ख नहीं जानते, इसलिए मेरा आदेश मानो या आज्ञा मानो या प्रार्थना, आप किसी और को जो जचे अच्छा लगे उनको गुरु बना लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। तो परिस्थिति समझ गए? तो खानदानी गुरु अगर योग्य है सुयोग्य है तो उसी को बनाइए, अथवा अपवाद स्वरूप, जैसे आप 4 भाई हैं, चारों की कुंडली अलग अलग है, कुंडली माने अलग अलग जन्म समय हुआ है, तो कभी कभी जीव का इष्ट कौन होता है? इष्ट माने जब हम कुंडली बनाते हैं तो 5वां अब भाव जो उसमें है संतान और शिक्षा वाला, उसी में उपास्य देवता का भी विचार होता है। उदाहरण के लिए जैसे मीराबाई राणा के यहाँ पैदा हुई, माने ब्याही गई, उनका कुल देवता ये एक लिंग भगवान थे। आज भी चित्तौड़ में वो मंदिर है एक लिंग भगवान का, राजपूतों का, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में आ गई, तो उनका जन्म उनका बचपन से उनके मुकद्दर में कृष्ण भक्ति लिखी थी, इसलिए जीवन में वो घटित हुआ, अब कृष्ण भक्ति आई। और उनके पहले जो पूर्वज थे, जो परिवार थे, एक लिंग भगवान के भक्त थे, वो सब भोलेनाथ वाले थे। तो कभी कभी अपवाद स्वरूप ऐसा भी देखा जाता है। परिस्थिति के अनुसार न भी गुरु बदलिए, अगर योग्य है गुरु, और अगर इष्ट आपका कोई दूसरा मुकद्दर में लिखा है तो अपने आप हो ही जाएगा दूसरा गुरु। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन है कि पहली बात तो मेरा पूजा करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और दूसरी बात ये है कि मैं पूजा शंकर भगवान की करती हूँ लेकिन मेरा ध्यान कृष्ण भगवान पे रहता है, ऐसा क्यों?
पूजा आपका पहले तो मन नहीं लगता, और उसके बाद अगर कभी मन गया तो भोलेनाथ के प्रति विचार उठता है, लेकिन जब भोलेनाथ के प्रतिमा के पास पहुंची तो कृष्ण भगवान तरफ घूम जाता है। ऐसा क्यों? यही ना पूछने का मतलब। हाँ, पहली बात तो बेटा अगर ये कहो कि हम पूजा पाठ में मन नहीं लगता, तो पूजा पाठ का अर्थ क्या लेती हो? जैसे अभी आपके दादाजी ने कहा, साक्षी इधर आओ, फूल ले आओ, मीठा का भोग लगा दो, जल घुमा दो, धूप दीप आरती कर दो। भले आप अपने बड़े बुजुर्ग के आज्ञा के अनुसार एक कार्य किया, भले किया, भले मन नहीं है, लेकिन आपने अपने दादाजी के पापा या मम्मी या किसी के कहने से आपने वो कार्य किया, दूसरे के मन से, आज्ञाकारी भाव से, तो वह भी एक परोक्ष पूजा है। आप कहो कि मेरा मन नहीं लगता, बिना मन ही क्या किया? हमारे पिताजी कहा करते थे हमसे कि बेटवा महात्मा जी, हम लंगड़ धोंगड़ आदमी गंगा जी किनारे टहलत रहे, अचानक छटक के गिर गए। गंगा नहाए कि न पौरुख है न इच्छा है, अचानक गिर गए, शरीर गंगा माई के जल में भीग गए, तो कहा हम गंगा स्नान नहीं किया? उसी तरह से लेते देते साक्षी बेटा, आप आज्ञाकारी भाव से ही मन भरे न लगे, लेकिन आप पूजा कर रही हैं, उसका फल आपको मिलेगा। यदि कभी मन आपका भोलेनाथ के तरफ गया, अब भोलेनाथ के तरफ आप गए तो अचानक मन बदल गया कृष्ण तरफ, तो आज से जान लो श्री शिव सहस्त्र नाम में एक जगह भोलेनाथ का एक नाम है कृष्ण, अर्थात अवतार भेद से कृष्ण जो हैं और वही कैलाशपति शिव हैं। दोनों जो है समय काल के अनुसार अवतार लेने से स्वरूपतः अंतर आ जाता है, जबकि मूल में एक ही हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि तुम जैसे कन्या हो, अभी आपका विवाह नहीं होना हुआ है, विवाह तो होगा ही, भाई ब्राह्मण कुल में हो, घरेलू जिम्मेदारी है, तो भोलेनाथ क्योंकि समाधि के देवता हैं, तो आपका मन उधर क्यों भटकाते हैं कि पूर्ण गृहस्थ का नियम पालन करने वाले कृष्ण भगवान है, इसलिए तुम अभी उधर जाओ, तुम्हारे जीवन में यही सुख का साधन बनेगा। यह एक प्रकार से आपको आदेश देते हैं और प्रेरित करते हैं। बात समझ में आया? जब ऐसा कहो कि मेरा पूजा में मन नहीं लगता, तो मन न लगना अलग बात है, लेकिन पूजा तुम कर ही रही हो। गुरुजी आपके चरण कमलों मेरा कोट कोट प्रणाम सुप्यार है। गुरुजी हमने पूजा करते हैं, पहले करते थे, लेकिन अब मेरा मन पूजा में क्यों नहीं लग रहा है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं आंख बंद कर लेती हूँ और ध्यान में लग जाती हूँ, तो मुझे क्यों उनकी छवि दिखाई देते हैं नारायण के? बस यही दो प्रश्न हैं जी। पहले पूजा में मन लगता था, अब नहीं लगता, तो समय काल परिस्थिति है। समय काल परिस्थिति मानी गृहस्थ आश्रम से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी बातें आए दिन लगातार निगेटिव रूप में उठती रहती हैं, जिससे आपका मन विचलित हो जाता है। और जब विचलित हो जाता है तो मन बुद्धि के एकाकार न होने से पूजा में मन नहीं लगता है। और यदि कभी मन लगा, आप आंख मूंद के बैठी, धूप दीप या जो भी देने के बाद आपके नारायण का स्वरूप का दर्शन होता है, होता है। हाँ, उनका भी होता है, बाल रूप लड्डू गोपाल का भी होता है। अच्छा, लड्डू गोपाल का भी होता है, दोनों एक ही तत्व हैं। तो बाल स्वरूप और उनका दोनों का जो, अब जबकि एक ही तत्व हैं, तो बाल लीला वाला भी आपको रूप का दर्शन होता है, और उनके जो है चतुर्भुज रूप का भी दर्शन होता है। जी जी। तो आवाज भी सुनाई पड़ती है कि सिर्फ दर्शन होता है? जी, हवा का झोंका आता है जब ध्यान में लगे रहते हैं तो। हवा का झोंका आता है जब ध्यान में लगे रहते तो हमको ये महसूस होता है कि मुझे ठंडा ठंडा हवा। मतलब क्षण मात्र के होता है, अस्थायी रूप से नहीं होता। यह संकेत आपको दिया जा रहा है कि जन्म जन्मांतर में मेरी भक्त रही हो, और उस काल में कुछ ऐसे कर्म तेरे द्वारा बन पड़े जो बार बार जन्म लेके वो प्रायश्चित तौर पर भोग रही है। इसको काटो। इसको काटने का संदेश का मतलब लड्डू गोपाल को चतुर्भुज रूप का उपासना न करके लड्डू गोपाल वाले स्वरूप का आप पूजन करिए, मन लगे अथवा न लगे। जैसे मन नहीं लगा तो जल से स्नान कर दिया, टीका कर दिया, मिश्री बतासा है चढ़ा दिया, फिर उठ जाओ। कहने का मतलब लड्डू गोपाल के माध्यम से ही आपके जीवन की समस्या
सर्वथा दूर होगी। यही वो संकेत दिया जा रहा है। क्योंकि हम लड्डू गोपाल के यहीं से ले गए थे, उनका अच्छा। पूजा भक्ति भाव करने लगे। अच्छा, हाँ, इसलिए तो हमें सब देवी देवता को मैं मानती हूँ, लेकिन यह है कि मेरा विचलित नारायण पे ही जाता है। हाँ, तो वही नारायण तत्व का कुछ प्रायश्चित ऐसे बेटा बन पड़े हैं जो आपको जब बार बार जन्म लेना पड़ता है सुधार के लिए, और जब तक वो प्रायश्चित नहीं कटेगा तब तक आपका जन्म होता रहेगा। और जिस दिन प्रायश्चित कट गया इसी जन्म में, फिर आप मुक्त हो जाओगे। जी। और नारायण चतुर्भुज का तात्पर्य हुआ उन्हीं के लोक में प्राप्त हो जाओगे, फिर आपका जन्म बार बार नहीं होगा। यही दैवी संकेत है। जी। गुरु जी, आपके चरण कमलों मेरा कोट कोट प्रणाम, शुभ क्या रहो।